हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले मैंने 3 टॉपिक्स बना के रखे हैं घातांक और करनी के, जो मैंने अपने YouTube चैनल बीटा क्लासेस पर अपलोड कर दिए हैं। अब उसी में से कुछ और सवाल जो बाकी रह गए थे घातांक और करनी के, उसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके पिछले वाली वीडियो में एक सवाल अधूरा रह गया था, उसी को मैं यहाँ पूरा करने जा रहा हूँ और कुछ और 2 सवालों को मैं ले करके आया हूँ। तो बिना समय गवाए चलते हैं, देखते हैं सवाल को। ये सवाल नंबर अगर इसे पहला माने, यहाँ कहा जा रहा है √2 और √3 के ऊपर क्यों 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, को आरोही क्रम में लिखना। इसमें सवाल 3 तरीके से आता है। पहला कि आप इसमें बड़ी संख्या ढूंढें, छोटी संख्या ढूंढें, या फिर इसे आरोही या अवरोही क्रम में ज्ञात करें। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए आप इसे पहले आसानी से लिखिए। जैसा कि आप इस सवाल में देख पा रहे हैं, यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है, पर यह कोइंसिडेंस है कि यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 6 है। यहां कोई और अंक भी रहे तो भी आपको इसी नियम से बनाना है। यहां पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मान 2 होता है। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां पर √2, ये जो रूट है इसकी वैल्यू यहां पर 2 है तो इसे 2 निकाला गया, यहां से 3 को निकाला गया, यहां से जो रूट है के ऊपर 4 है, यहां जो 6 इसे निकाला गया। अब मेरा पहला काम है इसमें इसका एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम, जब इसका आप एलसीएम निकालते हैं तो वो हमें 12 मिलता है। अब इसे प्रत्येक को हम तोड़ कर लिखते हैं। हम इस √2 को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, इसे यहां पर 3 है तो यानी यहां 1/3, यहां कुछ नहीं, इसका मतलब यहां 2 है, इसे 1/3, और इसे अंदर वाले 4 को बाहर निकाला गया, इसे 1/4, इस 6 को यहां 1/6, और जो एलसीएम होता है उससे गुना करना पड़ता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ऐसा बता कर रखा है। अब देखिए, ये सवाल काफी आसान है। अब यहां पर हमें क्या मिला है, 2 पर पावर 6, यहां पर 3 पर पावर 4, यहां पर 4 पर पावर 3, यहां 6 पर पावर 2। अब अगर हम सब को हल करते जाएं, यानी सब की वैल्यू निकालते जाएं, तो 2 पर पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64। 3 पर पावर 4 की वैल्यू 3 3 27 81। 4 पर पावर 3 की वैल्यू 64। 6 पर पावर 2 की वैल्यू 36। तो इस तरह से हमें इसका मान प्राप्त हुआ, इसका। अगर अब इसे आरोही क्रम में कहा जाए, लेकिन देखिए यहां पर 2 संख्याएं सेम टू सेम आ चुकी हैं। कहने का मतलब है अगर 2 पावर 6 तो 2 दूनी 4, 8 16 32 64, और यहां भी 64। तो फिर भी अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखें तो 2 संख्याएं बीच में बराबर होंगी, तो इसे हम इस तरह से लिख पाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब संख्या पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहां कौन है, 36। ये 36 है, ये किससे निकल के आया है, इससे। तो पहली संख्या होगी कुछ इस तरह से। अब देखिए इससे थोड़ी बड़ी संख्या, 2 संख्याएं बड़ी थी, यानी तो बराबर है, तो इन दोनों को एक ही स्थान दिया जाएगा, इन दोनों को एक ही स्थान मिलेगा, यानी पहले वाली संख्या और फिर संख्या नंबर तीसरी, इन दोनों का स्थान एक ही होगा, दोनों बिल्कुल सेम स्थान पर आएंगी। तो यानी ये पहली, ये दोनों आपस में बराबर, और जो सबसे बड़ी संख्या है ये 81, जो 3 पर पावर 4 यानी 3 वाली संख्या है, तो ये यहां पर आएगी। ये हुआ हमारा आरोही क्रम। अगर हम इसे अवरोही क्रम में बनाना चाहते हैं तो इसे बस उलट देना होगा, ये सबसे आगे, ये यहीं पर और ये पीछे। अगर इसमें आपको बड़ी संख्या बोले, इसी में बोले बड़ी संख्या, देखिए ये सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो ये सबसे छोटी संख्या। तो ये हो गया। इस सवाल को 4 तरीके से पूछा जाता है हमारे परीक्षा में, मैंने इसे क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे और तीसरे सवाल की तरफ। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। तो देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। यहां कहा जा रहा है √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7 और √11 - √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप देख कर बता सकते हैं। यह सवाल ज्यादातर जब भी आता है तो देखिए यहां पर ये 7, ये 5, 2 का अंतर, 5 3 2 का अंतर, 9 7 2 का अंतर, 11 9 2 का ही अंतर, इन सबों में आपको 2 का अंतर दिख रहा है। तो इस कारण से जब आपको कभी भी
इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला जाए तो जो संख्या आपको यहां सबसे छोटी दिख रही है, ऐसे हम इसको मालूम कर सकते हैं। √7 को तोड़ करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, दशमलव में जो आएगा 2.25 इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, दोनों को माइनस करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इनका इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू सब का वैल्यू निकाल के घटाएंगे तब जाके हमें वो आंसर मिलेगा। लेकिन अगर इसे हम जल्दी बनाना चाहें तो अगर बड़ी संख्या बोले तो जो संख्या सबसे छोटी दिखेगी यानी √5 माइनस √3 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर यहीं पे हमें सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। ये हुआ सवाल नंबर 2। अब हम चलते सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 नंबर सवाल ऐसा दे रखा है, इसे हम कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं, नॉर्मल वे में इसे कॉमन लेकर के बनाया जाता है। लेकिन जब कभी अगर आपको परीक्षा में किसी भी सवाल को कम से कम समय में हल करना होता है तो इसको हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं, 2⁻x-1 कॉमन लेकर के इसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसे आप कम से कम समय बना सकते हैं विकल्प की सहायता से, यानी बाय ऑप्शन। देखिए यहां पर x की वैल्यू किताब के अनुसार से 6 भी है, 8 भी है, 5 भी है और 7 भी है। अब अगर हम यहां पर 6 की वैल्यू रखें तो सोचने वाली बात है, जैसे हम 6 की वैल्यू यहां तो 6 की वैल्यू यहां भी होगी, उसके बाद इसे हल करें तो कितना चाहिए 320। इसे हम बना रहे हैं बाय ऑप्शन सवाल नंबर 3 को। अगर हम यहां 6 की वैल्यू रखते हैं तो 6 में 1 गया 5 यानी 2⁻5 प्लस 2�7। क्या इसे हल करने के बाद 320 आता है? देखिए 2/5 की वैल्यू 32, इसकी वैल्यू 128, नहीं कभी नहीं आएगा। ये संख्या छोटी है, हमें बड़ी संख्या लेना है, तो यानी ये 6 पे तो होगा नहीं, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी हमारे पास 8 है और 7 है। अगर हम यहाँ 8 का इस्तेमाल करते हैं तो 8 में से 1 गया 2⁻7 और यहाँ पर 8 का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा, तो 8 1 9। अब 2⁻7 128, लेकिन 2 अगर आप 9 करेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसमें अभी आप 2 बार और 2 से गुना करना है, तो ये 400 के आसपास, तो काफ़ी बड़ा हो गया, यानी उत्तर क्या होगा 7। अब हम 7 को लेकर के अगर चलते हैं, देखिए उत्तर कितनी आसानी से आएगा। अगर हम 7 को यहाँ रखते हैं तो 7 में से 1 गया 6, 7 में 1 जुटा 8। अब देखिए 2⁻6 की वैल्यू कितनी होती है, 2⁻6 की वैल्यू 64 और 2⁻8 की वैल्यू 64 गुना 2 128 और 128 और 128 यानी 6 और यहाँ पर 5 और 256। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है 320। तो आप इस सवाल को विकल्प की सहायता से हल कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है तो। अदरवाइज इसे आपको नियम से बनाना पड़ेगा। नियम से बनाने का मतलब है कि आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को बना पाइएगा। तो घातांक करने के मैंने महत्वपूर्ण सवाल अपने 4 वीडियो में डाल करके खत्म कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।